एक सिचुएशन ये आ चुकी थी कि मेरे घर में मैं रेंट पे रहता था, ना कि पैसे थे ना खाने या किसी चीज़ के। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं तेरे लिए करूँगी। मेरी वाइफ ने यहाँ तक कि अपनी ज्वेलरी बेची, मुझे मिस्टर दिल्ली का कंपटीशन खिलाया। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ कहाँ, कानपुर, एक अपने ऐसे स्पेशल एथलीट से मिलने। दोस्तों, शादी के बाद हम ना अपनी जो सपने होते हैं उनको दबा देते हैं या छोड़ देते हैं। अपने बच्चों को संभालने में, अपनी बीवी को संभालने में, अपने घर वालों को संभालने में पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। पर कई ऐसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने आज लेके आने वाला हूँ। ये एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जिनकी शादी के बाद इनकी पूरी कंडीशन चेंज हुई। ये इनकी वाइफ ने इतना सपोर्ट करा, अपनी ज्वेलरी तक भेज दी कि जो मेरे पति के सपने हैं वो पूरे हो सके। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसे ठाकुर भाई से अपने, जिनका नाम है नवीन ठाकुर। इनसे बात कराता हूँ, इनकी लाइफ के बारे में पता करते हैं कि कई ऐसा क्या हुआ था, कि कैसे शुरुआत हुई। आइए सीधा मिलाता हूँ भाई। हाय भाई। हेलो सर। क्या हाल है भाई? गुड सर। भाई, बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर आपने कब चुना भाई? सर मैंने बॉडी बिल्डिंग करियर चुना था 15 ईयर एज में। अच्छा, तो भाई ऐसा किसको देख ले कि आपने सोचा कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी? नहीं सर, मेरे को लगता था कि फिटनेस होनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग का स्टार्टिंग से शौक था। अच्छा, तो भाई कुछ करते थे उस टाइम में? उस टाइम पे हाँ सर, मैं जॉब करता था, मैं सेल्समैन की जॉब करता था हल्दीराम की कंपनी में। अच्छा, तो भाई नहीं मतलब जैसे होता ना कि घर में पुशअप करने। हाँ, स्टार्टिंग से था कि घर में पुशअप्स वगैरह करता था, खुद डंबल्स वगैरह बनाए हुए थे लोहे अच्छा। के, सीमेंट वाले किसी टाइम पे खुद। अच्छा। जिम के पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे हमारे पास, तो वो चीज़ें करते थे हम 3-4 दोस्त मिलके काफ़ी टाइम पहले से। भाई वर्कआउट कितना टाइम करते थे उस टाइम भाई? वर्कआउट सर मैं करता था मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, 1 से 1.5 घंटा। और भाई खाते पीते क्या था उस टाइम सर में? उस टाइम पे तो नॉर्मल डाइट होती थी घर की, वही रोटी सब्जी, एक गिलास दूध। तो भाई मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आप तो आप कंपटीशन खेलते हो और मेहनत भी आपको पता होगा भाई, मूवमेंट सब कुछ। जब 15 साल की उम्र और आज में जो आप प्रोफेशनली कम्पीट करते हो भाई, क्या फ़र्क है भाई? सर ज़मीन आसमान का अंतर है। मेन चीज़ फाइनेंशियली ठीक होना चाहिए बंदा। डाइट, न्यूट्रिशन, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के आप किसी से लेना बिना कुछ नहीं ले सकते। अच्छा। गलत चीज़ है। मैं ये एडवाइस भी करूँगा आजकल के बच्चे वगैरह के लिए भी, कि कुछ भी ले लेते हैं किसी के कहने पे, कोई भी कुछ भी गलत चीज़ें नहीं। ये भाई कुछ भी से क्या मतलब भाई? कुछ भी में सर बहुत चीज़ें इंक्लूड होती है। स्टेरॉइड्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें एक सीनियर बंदे से आप पूछ के लेंगे तो बेटर, कि वो आपको बताएगा ये चीज़ें कैसे चलनी है कैसे नहीं। तो भाई मेरा पॉइंट ये है, देखो जो प्रोफेशनली कम्पीट करते हैं, ये तो चीज़ें उनके लिए ठीक है, मतलब बच्चों के लिए तो है ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बनी सर बच्चों के लिए तो। अच्छा। आजकल के जिमों में क्या होता है, कोई भी किसी को कुछ भी दे देता है, नॉट गुड। भाई आप तो गोल्ड जिम में की तैयारी करवा रहे हो भाई? यस सर, मैं गोल्ड जिम में करता था जॉब 2007 में। उसके बाद भाई गोल्ड जिम में और लोकल जिम में जो आपने देखे होंगे, क्या फ़र्क है भाई? सर ज़मीन आसमान का अंतर होता है उन चीज़ों में, मशीन्स का, क्लाइंट्स का। बल्कि आपको हर एक प्रॉपर्ली डाइट दी जाएगी, प्रॉपर्ली वर्कआउट बताया जाएगा। अब लोकल जिम में क्या है, कोई कर रहा है, ट्रेनर फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा, उसमें उसको इंजरी हो रही है, वो क्या खा रहा है, क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अच्छा, काफ़ी चीज़ें। तो भाई आज अब मैं आपकी स्टोरी के बारे में बताऊँ कि आपने कैसे बॉडी बिल्डिंग में आए, आपको कब कंपटीशन खेलने का मन करा, और कैसे आपके मतलब हालात थे भाई इस चीज़ों को लेकर? सर बॉडी बिल्डिंग का तो स्टार्टिंग से मन था। एक्चुअली मेरी एज 34 है, मेरे 2 बेबीज़ हैं। अच्छा। 7 ईयर का मेरा बेटा है, 5 ईयर्स की मेरी बेटी है, और एक मेरी लवली वाइफ है। तो सर मैं भाई एक चीज़, वाइफ तो सबकी लवली होती है भाई। तो मैं एक्चुअली गोल्ड जिम से जो जॉब छोड़ने के बाद 2010 में मैं जीके में एक जिम में जॉब कराता था। वहाँ मेरी वाइफ मिली थी मुझे, रचना राणा। अच्छा। तो उनसे मेरी मैरिज हो गई थी। उससे पहले मैंने कभी कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं खेले थे। तो मेरी वाइफ ने मुझे पुश किया काफ़ी कि तू कॉम्पिटिशन्स खेल, तू इस लाइन में है। तो मैंने एक बार ट्राई भी करा था, फाइनेंशियली मैं वीक हो चुका था। तो एक मेरे सर हैं फैजल खान, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नवीन नहीं तू खेल, मैं तेरे को फाइनेंशियली मैं भी हेल्प करूँगा। तो एक सिचुएशन ये आ चुकी थी कि मेरे घर में मैं रेंट पे रहता था, ना कि पैसे थे ना खाने या किसी चीज़ के। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं तेरे लिए करूँगी। मेरी वाइफ ने यहाँ तक कि अपनी ज्वेलरी बेची, मुझे मिस्टर दिल्ली का कंपटीशन खिलाया। जो ज्वेलरी तक बेच दी? यस सर। भाई घर वालों को पता चला कि? नहीं, एक्चुअली मैरिज के बाद से हम अलग ही रहते थोड़ा। अच्छा। तो मेरी वाइफ ने ये सब कुछ किया, मेरे को सपोर्ट किया बहुत। भाई आज ज्वेलरी वापसी आई है कि नहीं आई? वो ज्वेलरी आ चुकी, उसकी डबल बना दी मैंने। भाई आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, कल को ये मत करना अपने घर की ज्वेलरी बेच के बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दो। ये इनकी वाइफ ने करा भाई, सपोर्टिव है, करा, और इन्होंने अपना वादा पूरा करा, उनको डबल ज्वेलरी लेके दी। भाई मैं जानना चाहता हूँ वो सिचुएशन क्या थी भाई, कि एकदम होता है ना कि वाइफ ने अपनी ज्वेलरी बेचने का डिसीजन लिया, और आप भी अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में आपके पास पैसे नहीं था, आपने चलो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, उस वक्त सिचुएशन क्या थी भाई? सिचुएशन सर ये थी कि मेरा एक बेटा था, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था। मेरी सैलरी 15,000 थी, नॉर्मली जिम में लोगों की इतनी होती है ट्रेनर की। उसके बाद मेरी इतनी इनकम नहीं थी, ऊपर से मेरी वाइफ हेयर स्टाइलिस्ट प्लस मेकअप आर्टिस्ट है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, मेरे साथ के बंदे खेलते हैं, मेरा मन करता है, मेरी नॉलेज बढ़ेगी तो मेरी फील्ड के लिए बेटर है। तो उसने कहा खेल। मैंने थोड़ा बहुत
पैसे वैसे करके करा स्टार्ट, बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पैसे कम पड़े तो फिर मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया कि तू खेल, मैं तेरे को देती हूँ। और एक वो कंपटीशन था और फैजल सर का बहुत सपोर्ट था, वो 2016 कंपटीशन में खेला था मिस्टर दिल्ली, तो फैजल सर ने सपोर्ट किया। उसके बाद में इस कॉम्पिटिशन्स के खेलने के बाद मेरी नॉलेज बढ़ी काफ़ी, डाइट्स को लेके, न्यूट्रिशंस को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद मैंने कोर्स करे, मैं गोल्ड जिम, रीबॉक, एरोबिक्स, योगा, K11 सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, मैंने सारे कोर्स कर रखे हैं कंप्लीट। भाई सर्टिफिकेशन तो पूरी है जी सर। पर भाई मेरा एक पॉइंट आपसे ये पूछना है कि आजकल ना बिगनर्स को डाइट को लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहती है। तो भाई जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, थोड़ी डाइट के बारे में बताओ। जो बिगनर शुरू करता है जिम, उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए भाई? डाइट्स के लिए मैं आपको बताऊंगा, नॉर्मली आप पहली चीज़ तो ये टैबलेट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। जो डाइट्स का होता है मॉर्निंग में, अगर आप किसी के लिए भी कर रहे हो, काले चने, उसको धो के 1 लीटर पानी में भिगो के रखो रात को, सुबह उठ के वो पानी छान के पियो। मेरी गारंटी है, गारंटीड कह रहा हूँ, 3 से 4 किलो वीक में गिरेगा। उसके अलावा बहुत है डाइट्स में। आप सबसे पहले सोल्ट चेंज करो, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट का। अगर आप करा रहे हो तो उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स होनी है, शुगर, थायराइड, बीपी, क्योंकि अगर हम सोल्ट और शुगर बंद करेंगे तो उसका और डाउन होगा, उसको प्रॉब्लम्स होगी। तो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर मैं किसी को भी डाइट्स वगैरह देता हूँ, सबसे पहले मैं उसकी बॉडी का फुल BMI टेस्ट कराता हूँ, ताकि उसमें रिपोर्ट में लिखा आता है अकॉर्डिंग कि इसकी बॉडी का फैट लेवल क्या है, क्या % होना चाहिए, प्रोटीन लेवल क्या है, क्या %। ये नहीं किसी को भी उठा के आप कुछ भी दे दो। तो भाई ये तो आपने BMI सब कुछ करवा दिया भाई। वो तो अच्छे जो बंदे, जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या भाई डाइट क्या होती है? डाइट्स के लिए गेनिंग डाइट भाई, गेनिंग डाइट्स के लिए मैं बताऊंगा आपको। मॉर्निंग में जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होता है, रात को मैं भिगो के रखता हूँ, मैं अपनी डाइट शेयर करता हूँ आपसे, वो भिगो के रखता हूँ। मॉर्निंग में मैं लेता हूँ ब्राउन ब्रेड ले ली, एग ले लिए, उसके साथ पीनट बटर वगैरह ले लिया, दूध ले लिया, उसके साथ प्रोटीन शेक ले लिया। फिर लंच टाइम आया, ब्राउन राइस ले लिए, उसमें वेजिटेबल्स डाल ली। फिर 1 घंटे बाद बॉडी को, मतलब चाहे आप एक बिस्किट की डाइट दो, 1-1.5 से घंटे 2 घंटे में कुछ दो, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड राइस, ये सब चीज़ें लेता हूँ सर मैं। फ्रूट चाट भाई इतना कुछ खाते रहते भाई? सर मैं हर 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाता हूँ। भाई मोटे फिर भी नहीं होते आप? मेरी बॉडी में फैट नहीं आता बिल्कुल भी। भाई ये क्या चक्कर है, बॉडी में फैट नहीं आता भाई? बॉडी में फैट आता ही नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। मतलब वर्कआउट भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं एरोबिक्स वगैरह कराता हूँ, जुम्बा कराता हूँ, अपना वर्कआउट हो गया। मेरी 12 घंटे की शिफ्ट होती है। मेरा दुग्गल कॉलोनी में जिम है, जिस जिम में मैं इस टाइम जॉब कर रहा हूँ, रियल टाइम फिटनेस जिम कानपुर में। भाई इतनी मेहनत के बाद आपको फैट चढ़ता ही नहीं भाई? बहुत कम, बहुत। भाई हम तो पानी भी फैट वाला पी रहे हैं भाई, ये देखो। भाई ऐसा क्या चक्कर है भाई? सर मेरी बॉडी में फैट नहीं आता। कईयों की बॉडी का सिस्टम अलग होता है, किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसी का स्लो है, बट मेरा काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको इस चीज़ से ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हर कोई, किसी की बॉडी फैट, जो बॉडी टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। आप किसी की डाइट देख के या किसी के भी स्ट्रक्चर को देख के अब ये मैं सोचना कि मैं भी ये डाइट फॉलो करूँगा तो मेरे को भी उतना ही रिजल्ट आएगा या मेरे को भी ये जाएगा। जब जो कोई इंसान कुछ ले रहा है या उसको सोच के कि यार इसने ये लिया तो मेरी बॉडी वैसी बन जाएगी। हर बंदे का बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्लड सब कुछ डिफरेंट होता है। आप अपने कोच से डिस्कस करिए इस चीज़ को कि यार मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो भाई ये तो भी एक बात डाइट की भाई, पर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, फैमिली का क्या रोल है भाई पीछे, मतलब मदर फादर का? जब सर एक्चुअली फादर तो मेरे काफ़ी छोटा था मैं जब भी एक्सपायर हो गए थे, तो मदर है मेरी। बाकी सपोर्ट तो मुझे कोई नहीं है, सब अपने अपने शिफ्ट हो रखे हैं। जो कुछ भी करता हूँ मैं मम्मी का घर भी देखता हूँ, अपनी भी फैमिली देखता हूँ, और मेरी वाइफ बहुत सपोर्टेड है, मैं हर चीज़ में सपोर्ट करती हूँ। तो भाई बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर, मैं अगर आपसे बात करूं, क्योंकि कई लोगों का ना मतलब देखते हैं, पूछते हैं कि यार हमें बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू जो इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। फिटनेस तो एक ऐसी चीज़ है कि हमें हमारी शरीर से लाख बीमारियों को दूर रखता है। अच्छा। फिटनेस में तो आना चाहिए, मैं हर किसी को बोलूँगा, कोई भी हो भाई। फिटनेस तो योगा अपना बाबा रामदेव भी करवा रहे भाई। पर बात मेरी आती है पैसों को लेके भाई। पैसे का क्या सीन है भाई? सर पैसों का ये सीन है, ज़रूरी नहीं है कि डाइट हैवी होनी चाहिए या हम कॉस्टली डाइट ले रहे हैं, वो चीज़ हम नॉर्मल डाइट में भी ले सकते हैं अगर हम घर की डाइट फॉलो करें। बट हाँ, रिजल्ट थोड़ा स्लो है भाई। नहीं, फिटनेस में पैसा है कि नहीं भाई? फिटनेस लाइन में सर बहुत पैसा है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, अच्छा बॉडी है आपकी, तो बहुत पैसा है इस लाइन में। तो दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके मन में 1% भी डाउट है ना कि यार पैसा है क्या नहीं इस लाइन में, हम कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, दोस्तों सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितनी आपने सर्टिफिकेशन की हुई है, आपको नॉलेज कितनी है, आप कैसे ट्रेनिंग करवाते हो, ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप अपने आप को सर्टिफाइड करवाइए, अपने आप को, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर सुधारिए और एक अच्छे जिम में ट्रेनिंग करिए, एक अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग करिए। कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ को समझाने के लिए। कोई होता है जिस तरह माँ बाप जरूरी होते हैं, उस तरह एक कोच भी ज़रूरी होता है। तो मैं सोच सकता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाइयों का शेयर करिए, और मिलते हैं आपको अगली बार एक नए एथलीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।